जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का अब विवाह होगा, कब होगा, किससे होगा, यह तमाम टिप्पणियां कुछ दिनों से चल रही हैं, परंतु यह टिप्पणियां अब हो जाएंगी बिल्कुल शांत, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का विवाह की आ गई डेट। वह पूज्य माता जी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान और बागेश्वर धाम पर पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर सबसे बड़ा कार्यक्रम भव्य और दिव्य होने वाला है, जिस कार्यक्रम के लिए साधु सन्यासी सभी वह भक्त भी पहुंचेंगे वह कार्यक्रम में, क्योंकि 26 फरवरी को एक ऐसा विशालकाय महासम्मेलन होने वाला है जिसमें लाखों की तादाद में भक्त आएंगे और पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह भक्त के साथ साधु सन्यासी और ऐसा समागम होगा कि आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि लाखों की तादाद में भक्त और पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर 251 कन्या विवाह होने जा रहा है। और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा यह अवसर आ रहा है जो है कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे माननीय हमारे एसएसपी प्रधानमंत्री जी, जिनमें नरोत्तम दास जी मोदी जी पधार रहे हैं। बागेश्वर धाम पर कुछ घंटों के लिए आ रहे हैं, परंतु उद्घाटन करके और शीघ्र से शीघ्र वह प्रस्थान भी कर जाएंगे। तो बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के पूज्य माता जी ने आखिरकार, क्योंकि सभी के विवाह होते जा रहे हैं, आपको तो पता होगा नितिन चौबे जी ने की है कुछ दिनों पहले वह एंगेजमेंट हो चुकी है, तो उनके जब शिष्य का विवाह होने जा रहा है तो वह बागेश्वर सरकार का विवाह में क्यों विलंबता हो रही है, क्यों आखिरकार पूज्य सरकार विवाह को लेकर टाल मटोली करते रहते हैं। परंतु पूज्य माता जी के कड़े आदेश पर और पूज्य पिताजी के कड़े आदेश पर अब विवाह की डेट भी आ गई है और पूज्य सरकार आखिर विवाह कब कर रहे हैं, कौन सी लड़की है, तो मैं आपको बता दूं बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार 26 फरवरी को जो सम्मेलन होने जा रहा है उसी में उड़ती ऐसी खबर आई है कि उसी में पूज्य सरकार भी कर रहे हैं विवाह। और पूज्य सरकार के जो शिष्य परम वह शिष्य जो पीछे साये की तरह बिल्कुल चलते रहते माननीय नितिन चौबे जी, उनका भी विवाह हो वह मानव सम्मेलन से ही होने वाला है। जो 251 कन्या विवाह होंगे उसी में पूज्य सरकार के जो सम्मेलन हो रहा है उसी में वह नितिन चौबे जी का भी विवाह होगा, ऐसा सुनने में आया। क्योंकि बागेश्वर धाम पर जो भक्त है जो उत्सुकता से वह पूज्य सरकार के लिए आस लगाए बैठे हैं, तो उनके लिए भी दिव्य दरबार लग रहा है। वह मानो 3 फरवरी से आज से लेकर वह 15 फरवरी तक लगातार पूज्य सरकार दिव्य दरबार लगा रहे हैं और सभी भक्तों की अर्जियां सुनेंगे। और जो भक्त पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जाने का विचार बना रहे हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार अब वह पूरे महीने भर तक दिव्य दरबार लगाएंगे और पूरा महीना फरवरी का पूरा महीना धाम पर रोकेंगे। क्योंकि कुछ भक्तों के लिए मन में एक ऐसा आस रहती है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार रुके और हमारे जो दिव्य दरबार में पर्चा बनाए, हमारी अर्जियां लगाए और हमारे जो संकट हो उसका निदान करे। क्योंकि ऐसे भक्त आते हैं 200 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए पूज्य सरकार ना मिले तो फिर कितना वह बुरा फील होता है। तो इसलिए पूज्य सरकार ने सबसे ज्यादा और सबसे सरल और सबसे सुगम यह रास्ता है कि 1 महीने तक पूज्य सरकार सिद्ध धाम पर रुकेंगे और उनके विवाह को लेकर तैयारी भी जोरों शोरों पे है। तो देखिएगा यह पूरा भवन है, उनका भवन दुल्हन की तरह सजा दिया गया और मानो एक ऐसा दिव्य और भव्य लग रहा है बागेश्वर धाम पर, क्योंकि लाखों की तादाद में भक्त आने वाले हैं। और साथ ही साथ वह 26 फरवरी को लगभग 20 लाख भक्तों का अनुमान लग रहा है। पिछले वर्ष के सब सम्मेलन हुआ था जब 12 से 13 लाख भक्त एक्टिव थे जो मोबाइल के लोकेशन के जरिए, परंतु अब पूज्य सरकार ने वह इतना बंदोबस्त किया है कि 20 लाख भक्त भी यदि वह निरंतर एक साथ आ जाएंगे तो इतनी व्यवस्था पूज्य सरकार ने कर ली है। क्योंकि उनको पता है कि लाखों की तादाद में भक्त, करोड़ों की तादाद में भक्त आते हैं और जो वह उनके लिए पूज्य सरकार के लिए आस लगाए आते हैं कि हमें उत्तम से उत्तम वह पूज्य सरकार की यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, मां अन्नपूर्णा दरबार, वह तमाम ऐसे साधु सन्यासियों के लिए भोजन प्रसादी तमाम वह व्यवस्था पूज्य सरकार के शिष्टमंडल करते हैं। तो अब पूज्य सरकार के शिष्टमंडल करते हैं, परंतु 251 कन्या कम नहीं होती। पिछले साल वह 151 थी और 151 ही मोटरसाइकिल दी गई थी। अब इस साल 2025 में 251 कन्या विवाह होंगे, जिसमें 101
एक आदिवासी वह ऐसी कन्या जिनके माता पिता नहीं है और जिनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसी कन्याओं का विवाह पूज्य सरकार कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी खुशखबरी भी पूज्य सरकार दे रहे हैं, क्योंकि सभी कन्याओं को जो 251 कन्या है उनके लिए एक एक आटा चक्की और एक एक सिलाई मशीन पूज्य सरकार की तरफ से सप्रेम भेंट की जा रही है। तो ऐसा वह शुभ अवसर आपके जीवन में नहीं आने वाला जो 251 आज तक आपने एक विवाह देखे होंगे, 2 विवाह होंगे या फिर कई अन्य विवाह देखे होंगे, परंतु 251 विवाह में सम्मिलित आज तक नहीं हुए होंगे। तो ऐसा अवसर आपका वह जीवन से निकल ना जाए, तो इसलिए 251 कन्या विवाह के लिए आप पहुंचे और वह मानो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की जो कन्या विवाह में सम्मिलित होगा वह कन्या दान करेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा महासहयोग होगा, क्योंकि 251 कन्या विवाह का वह पूज्य सरकार कन्यादान करेंगे। और जो वह पूज्य सरकार के साथ कन्यादान का यदि प्रश्न बना रहे हैं तो उनके वह मानो कार्यालय में जाकर आप पहले ही संपर्क कर लें कि मुझे एक कन्या का कन्यादान करना, 2 का करना, 5 का करना, 10 का, जितनी भी आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से आप कन्यादान कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ा दान होता है वो है सिर्फ कन्यादान। तो आप यदि जीवन में मोक्ष और वह प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो कन्यादान कर आप कुछ क्षणों के लिए मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल होता है, काफी पूज्य सरकार की वीडियो भी वायरल है, परंतु पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे असमंजस रहता है तो पूज्य माता जी को, क्योंकि पूज्य माता जी के आदेश पर वह बागेश्वर सरकार हाथों कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मां को यदि थोड़ा सा विलंबता में करूंगा तो वह काफी क्रोधित हो जाएंगी। हाँ कर देते, परंतु कुछ दिनों बाद वह माता श्री भी वह मानो शांत होकर बैठ जाती है। तो जिसके चलते माता श्री ने अब सबसे बड़ा आदेश दे दिया, यदि पूज्य सरकार विवाह नहीं करेंगे तो वह मानो एक ऐसी क्रोधित हो जाएंगी जैसे कि आज तक कोई क्रोधित नहीं हुआ होगा, क्योंकि नितिन चौबे जी का जब से मानो वह एंगेजमेंट हुआ जब से लगातार पूज्य माता जी उनके लिए प्रेरित करती रह रही हैं, क्योंकि उनको पता है यदि अभी इस टाइम पर पूज्य सरकार के लिए विवाह के लिए अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाएगी और बाद में यदि पूज्य सरकार खुद मना कर देंगे कि अब मुझे संन्यास लेना है, क्योंकि आपको तो पता है महाकुंभ में इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार जब संन्यास ले चुके हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी महा सेलिब्रिटी वह स्टार में और बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड कोई भी वह संन्यास ले चुकी है, तो अब पूज्य सरकार को संन्यास लेने में क्या दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है यदि संन्यास ले लिया तो मेरी आगे वाली पीढ़ी कैसे वंशज बढ़ेंगे और कैसे वह जो सिद्धियां पूज्य सरकार को प्राप्त है वो सिद्धियां भी प्राप्त पूज्य सरकार के जो आने वाले वंशजों को मिल पाएंगे। क्योंकि आपको पता है सन्यासी बाबा जी ने भी वह शादी विवाह के बंधन बंधे, इसके बाद दादा गुरु और दादा गुरु के बाद पूज्य सरकार के पिताजी, अब पूज्य सरकार का नंबर है, तो जिसके लिए पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने काफी प्रयत्न कर रही हैं कि विवाह इसी 26 फरवरी को हो जाए, क्योंकि 26 फरवरी को कोई विशेष ज्यादा दिन नहीं रहेगा, परंतु यदि विवाह हो जाएगा तो बागेश्वर सरकार के सभी जो भी शिष्य हैं वो काफी प्रसन्न और काफी प्रसन्नचित्त हो जाएंगे और उनके लिए सबसे बड़ा यह सौभाग्य का विषय होगा कि उनके लिए गुरु मां मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।